Hello my dear students, I welcome you all to Adda 24/7. This is ESI series in which we complete all the topics that are relevant for your examination that have been asked in your examination of RBI Grade B and NABARD Grade A. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेसिफिकली आपके ESI के सिलेबस में मेंशन किया गया है और ये इंडेक्स स्टैटिक तो है ही बट करंट अफेयर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सीरीज़ अभी हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से बिल्ड कर लो. राइट तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 8. एवरी डे एट 8 PM यू गेट अ वीडियो और अ लेक्चर जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है आज का, जो मैं हमेशा इस लेक्चर का रिचुअल है कि आपको दिखाती हूँ एक क्वेश्चन, वो देखिएगा. ये आप पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए 2018 में. ठीक है, द क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. It is released by United Nations Development Program. It's a composite index with 3 parameters: life expectancy, per capita income, and which of the following? Education, annual income, SOL, opportunities of employment, या all of the above. तो आंसर जो है वो बोल्ड में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एजुकेशन है इसका आंसर. लेकिन कैसे है और क्या पैरामीटर्स हैं ये हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इस लेक्चर की तरफ. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. बहुत काम आएंगे, आपका फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन आवर लाइव बैच जो हम शॉर्टली शुरू करने वाले हैं 10th April से, जहाँ पे आई विल बी टेकिंग ESI एंड ऑल अदर फैकल्टी मेम्बर्स आर ऑल्सो देयर जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे. तो आपको यूज़ करना चाहिए कूपन कोड Y754. मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेल कर सकते हो इस कूपन कोड का यूज़ करके. नॉट ओनली दिस, हमारे फ्री इनिशिएटिव्स की बात हो ही रही है बहुत सारे, मैंने आपको बताए, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं. वी हैव कम अप विद एन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री. आपको सिर्फ इसमें रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक है, वहाँ जाकर रजिस्टर कीजिए आप. ठीक है, 9th April को रखा गया है, सो दैट यू गाइज, विच इज़ अ संडे, सो दैट यू गाइज कैन टेस्ट योर प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची, कितनी हुई, ये सब टेस्ट कर सको. राइट तो चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, क्या पैरामीटर्स हैं, रैंक क्या है इंडिया का, कौन सी टॉप नेशन है, क्यों है. All these questions are relevant not only for phase 1 objective questions और phase 2 objective questions, descriptive में भी इस पे questions आ सकते हैं. ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये. तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं काफ़ी फेमस, महबूब उल हक जी. इन्होंने क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि देखना चाहते थे ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. जैसे हमने देखा इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमने CPI देखा है, WPI देखा है, तो ये वीडियोज़ देखिए, अगर नहीं देखिए देख लेना. ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक इंडेक्स बनाया गया महबूब उल हक जी के द्वारा. अभी ये इंडेक्स जो था वो UNDP ने अडॉप्ट कर लिया. उनको अच्छा लगा, उन्हें पसंद आया कि यार यही तो हमें चाहिए. वी वांट टू मेजर द डेवलपमेंट, नॉट ओनली ग्रोथ. रिमेंबर हमने पढ़ा था दैट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक हाथ पे, एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वी आर फोकसिंग ऑन, वी मतलब पूरा वर्ल्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की बात करती है, सिर्फ क्वांटिटी की बात करती है, जबकि डेवलपमेंट बात करती है क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी की. तो ये कंसिडर करते हुए UNDP ने अडॉप्ट कर लिया और 1990 से लेके अब तक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज्ड बाय UNDP, जिसका एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें ये बताया जाता है किस नेशन का क्या स्कोर है, कौन टॉप लेवल पे है और क्या क्या पैरामीटर्स हैं. ठीक है, तो HDI क्रिएट क्यों किया गया था, टू एम्फेसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आंसर में लिख के आओगे ना बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे. HDI क्रिएट किया गया था एम्फेसाइज करने के लिए दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कि कंट्री की डेवलपमेंट इससे मत देखो कि वहाँ कितने पैसे हैं, लोगों की कैपेबिलिटी कितनी यूज़ हो रही है, वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कितने अच्छे से मिल पा रही हैं, ये देखो. तो ये बड़ी प्यारी लाइन है, कहीं पर लिख दोगे ना आंसर में, कोई भी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आ जाए तो बहुत अच्छा. इसको आप कोट करके आओगे UNDP अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बोल के आओगे कि HDI ये करता है. या फिर डेवलपमेंट एक्चुअली वो होती है जो कि देखती है कि कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनर से, बिकॉज एग्जामिनर विल नो कि इन्होंने सिर्फ रटा नहीं है, इन्होंने समझा है चीज़ों को. ठीक है,
अब HDI पे आ जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने समझ लिया कहाँ से शुरू हुआ। ये वो टूल है जो कि ओवरऑल अचीवमेंट को देखता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। इकोनॉमिक तो ज़रूरी है ही है, ग्रोथ की बात तो हमेशा डेवलपमेंट करेगी ही, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो फिर कैसे ग्रोथ हो सकती है ना। तो ग्रोथ पहले आएगी, लेकिन उसके बाद हम आगे भी जाएंगे इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डायमेंशंस पे भी। तो जो भी नेशन का रैंक होता है वो इंडिकेट करता है क्या, नेशन की हेल्थ, नेशन की एजुकेशन और एवरेज इनकम। यही 3 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एवरेज इनकम। जो हमारा क्वेश्चन था याद है वो क्या था, हेल्थ वहां दे रखी थी, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम दे रखी थी, बचा क्या, एजुकेशन। दैट इज व्हाई इट वाज आवर आंसर। ये कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो कि एवरेज अचीवमेंट देखता है कंसिडर करके 3 डायमेंशंस एंड 4 इंडिकेटर्स। दिस इज इन इटसेल्फ अ क्वेश्चन। कितनी डायमेंशंस है, 3। कितने इंडिकेटर्स हैं, 4। पीपल गेट कंफ्यूज्ड, यही नहीं याद रहता कितने डायमेंशंस है कितने इंडिकेटर्स है। अभी कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये देखो। This is again I've taken from the website of Human Development। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ so that you people can take a screenshot। ठीक है, बड़ा सुंदर है, ले लो। ठीक है, पॉज करके। So जो डायमेंशंस हैं वो हमारी क्या है, हेल्थ है एक तो, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम से आएगा। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जिनके आगे फर्दर इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ दैट पर्सन। वो भूल जाओ इंडिविजुअली क्या होता है उनकी लाइफ में, उनके साथ में कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे तो मे बी द पर्सन डेवलप सम रेयर डिजीज़ और वो कुछ ऐसी सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी चीज़ों में पड़ जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं कि एवरेज अगर लेके चलें तो कितनी एक कंट्री में लाइफ है। अभी आपको पता है सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे है, जापान में। आई होप आपको पता होगा क्यों, चलो वो कभी और डिस्कस करेंगे, वो हमारे पेपर में नहीं आने वाला। बट लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए हम देखते हैं कि बर्थ के टाइम पे कितनी एक्सपेक्टेंसी थी। नॉलेज के लिए 2 इंडिकेटर्स हैं, प्लीज रिमेंबर, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है कि जब तक वो स्कूल नहीं जाना शुरू हुआ इतना एक्सपेक्ट किया जाता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकाला जाता है कि कितने लोग एवरेज स्कूल जाते हैं, इस क्लास तक पढ़ाई की है। ठीक है, फिर आता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज बेसिकली पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हैं और 4 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से एजुकेशन या नॉलेज में 2 पैरामीटर्स हैं। ये आपको पता होने चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग इंडेक्स बनाए गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स एंड ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, GNI इंडेक्स। ये तीनों चीज़ें हैं जो मिलकर बताती हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, समझ में आ गया, लिख पाओगे इस पर कुछ आ गया तो। अब चलते हैं करंट पार्ट की तरफ। चलें, करंट क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट 1990 से रिपोर्ट आ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी वाली रिपोर्ट कौन सी है, लेटेस्ट सितंबर 2022 में रिलीज की गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर 21-22। व्हाट इज द थीम ऑफ द रिपोर्ट, क्वेश्चन आता है पेपर में, पढ़ लो थीम। ये वहीं से कवर लेके आई हूँ मैं आपका रिपोर्ट के वेबसाइट से। अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। वाई, क्यों, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स क्यों, कोविड की वजह से। कोविड हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट आवर कंट्री, एंटायर ग्लोब। तो 2021 में तो बहुत ज़्यादा था ना, ये रिपोर्ट 21-22 को ही टारगेट करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डेंस में जो टॉप नेशन है वो कौन है, स्विट्जरलैंड, 2nd नॉर्वे, 3rd आइसलैंड, 4th हांगकॉन्ग, 5th ऑस्ट्रेलिया। डू यू नीड टू रटाफाई ऑल दीज 5? यस यू नीड टू, पता होना चाहिए टॉप 5 नेशंस कौन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, 132। ये HDI की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 1 में से निकल के आती है, उसके बेसिस पे ही रैंकिंग आती है। ठीक है, और ये वैल्यू में जो आपको मैंने डायमेंशंस दिखाई थी उससे आती है वो वैल्यू। तो इंडिया का रैंक 132, ऑब्वियसली बहुत अच्छा रैंक तो नहीं है। अराउंड 191 नेशंस हैं जिसमें से इंडिया का रैंक निकाला जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगेन देख लो, इंडिया का रैंक HDI में स्लिप हुआ है, 130 से 132 चला गया, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं साइड में इसलिए हूँ गाइस कि आप अच्छे से पढ़ पाओ। फिर नेशंस कितने टोटल, 191। ठीक है, 191st रैंक किस नेशन का, ये आप मुझे बताओगे फाइंड आउट करके, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना पेपर में, लाइक दे विल गिव अ स्टेटमेंट दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में स्टेटमेंट दिए, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इन विच दे विल से इट इज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक देंगे इंडियाज करंट रैंक इज 132, टॉप रैंकर नेशन इज दिस, लास्ट रैंकर नेशन इज दिस, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। तो वो पता होने चाहिए पैरामीटर्स हमें। ठीक है, 191st फाइंड आउट करके बताना। तो ये जो रैंक गिरा क्यों है इंडिया की नहीं, काफ़ी नेशंस के साथ ऐसा हुआ, वैल्यू HDI की कम हुई है। वाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द रीजन। कोविड है ना, हेल्थ
पैंडमिक था, तो उस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की कम हो गई, जिस वजह से HDI वैल्यू बहुत गिर गई एंड सेम हमारी वैल्यू भी कम हो गई HDI की, एंड दैट इज़ वाई इंडिया का रैंक गिर गया। कितनी ड्रॉप हुई है इस ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबली 72.8 ईयर्स हुआ करती थी एक्सपेक्टेड लाइफ, अभी कितनी हो गई 71.4 ईयर्स। ठीक है, ये ग्लोबल है। और इंडिया की अगर बात करें, ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, इंडिया की HDI वैल्यू है 0.633 अगेन विच इज़ डाउन फ्रॉम 0.732। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ स्टैंड करती है 71.4 पे। हमारे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है 12.8 ईयर्स, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने टाइम तक कोई पढ़ेगा। मीन ईयर्स लेकिन कितनी है 8.6, तो मीन ईयर्स एक्सपेक्टेड ईयर्स से तो कम ही आएंगे ना, मीन तो एवरेज हो जाती है ना, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट ड्यू टू एनी रीजंस ड्रॉप आउट होते हैं लोग। और GNI पर कैपिटा कितनी है $16,752। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स बता दिए, जिसमें से दो तो देखो ये एजुकेशन के एक्सपेक्टेड ईयर्स और मीन ईयर्स वाले। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ का है और GNI पर कैपिटा इनकम है, क्या बताता है हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। हम बोलते हैं ना कि इन द डेवलप्ड नेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेटर देन आवर कंट्रीज। वाई? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोग कनाडा जाते हैं, US जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा लोग वहाँ जाते ही आईफोन ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं बढ़िया सी, टेस्ला लेना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर है लोगों का। वहाँ पे आपके पास घर होना, आपके पास गाड़ी होना, आपके पास आईफोन होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि लोगों की जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड हमारी जैसी कंट्री में तो पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की घर बनाने में। आईफोन लेने में तो लाइफ नहीं निकलती है, लेकिन उसका डेट उतारने में आजकल लोग लेने लगे हैं, है ना। तो यही आपको समझना होगा, ठीक है। चीज़ों को समझ के चलो, इन चीज़ों को तो याद करना होगा बेसिकली आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। आई रियली होप दैट यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लिख के बताइए, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर टॉपिक इन माइंड जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी ज़रूर बताइए। आई विल सी यू प्रीटी सून। थैंक यू।